हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम 9th क्लास सीबीएसई का पॉलिनोमियल मैथ्स का चैप्टर का रिवीजन करेंगे 22 और 23 के हिसाब से जो सिलेबस है। आई थिंक ये पूरा ही है, इसमें कहीं कटा नहीं है आपका। पूरी एनसीईआरटी की बुक जो है वो है। तो मेरे साथ मिस्टर क्षितिज है, मेरे स्टूडेंट। हेलो। और सहायक हैं मेरे मिस्टर इधर आजा फटाफट, इसको नहीं देखो विनम्र, मिस्टर विनम्र। He is in 10th class and he is assisting me in this videography. Okay, now we start without delay. What is polynomial? मैंने यहाँ लिखा हुआ है polynomial 2022 और 23 में जो कोर्स है आपका। What is a polynomial? This you have learned in last class also. Can you tell me what is a polynomial? फटाफट बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करना। So, नहीं आता तो बोलो नहीं आता, बस तो फिर वाई वेस्ट टाइम। पॉली मीन्स मैनी, नॉमियल्स मीन्स दो टर्म से बना हुआ है पॉलीनोमियल। पॉली मीन्स मैनी, नॉमियल्स मीन्स टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं? जो प्लस माइनस से कनेक्टेड होती हैं वो टर्म्स होती हैं जनरल में। जैसे 3x² एक टर्म है, -3x एक टर्म है, +2 एक टर्म है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन टर्म में हो सकते हैं, टर्म उससे और टर्म नहीं मानी जाती है। समझ में आ रहा है? तो ये तो होगी पॉलिनोमियल की एक वेग डेफिनेशन। लेकिन असली चीज़ क्या है कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, डिग्री किसकी होती है? हर टर्म की डिग्री होती है। यानी जो वेरिएबल होता है अल्फाबेट, उसकी जो पावर होती है उसको एक्सपोनेंट में लिखते हैं। वो जो डिग्री होती है, वो डिग्री जो है उसकी इसको होनी चाहिए, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। यानी कि अगर हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं, पी से लिखते हैं पॉलिनोमियल, ये ये लिखा हमने 3x³ + 2x² -6x + 8। ये 4 टर्म्स है इसमें। समझ में आया? हाईएस्ट डिग्री किसमें है? फर्स्ट वाली टर्म में। यस सर। की क्यूब की ये इसमें स्क्वायर है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, क्योंकि इसको 8 इसको x 0 लिख सकते हैं, x की पावर 0। तो ये इसका मतलब हाईएस्ट टर्म डिग्री क्या होगी? 3 की। तो ये जो n है हाईएस्ट होता है, और ये सब नॉन नेगेटिव, सारी डिग्री क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी कि पॉजिटिव उसी इंटीजर हो सकता है और 0 हो सकता है, जैसे यहाँ 0 है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। ये 1 भी यहाँ 1 लगा दो, लाना हो तो समझ में आया? किसी से पॉलिनोमियल तो ये क्लियर होना चाहिए कि पॉलिनोमियल है क्या। आधा समझ में नहीं आ रहा? यस तो समझ आया? अब ये पॉलिनोमियल व्हाट इज द, इसकी पहले हम लेते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, व्हाट इज द पॉलिनोमियल हो गया, और व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, आप समझ लीजिए। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो पॉलिनोमियल में हो, चाहे वो x हो, y हो, कुछ भी अल्फाबेट हो सकता है, उसकी वो वैल्यू जो उसको रखने के बाद पॉलिनोमियल को 0 कर देती है। पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। उसे जीरो ऑफ द वैल्यू कहते हैं, उसको सोल्यूशन भी कहते हैं उसका पॉलिनोमियल का। समझ में आया? यूनिक है। हाँ, तो अगर इसमें अब दूसरी बात ये कि कितने जीरोस हो सकते हैं, तो ये पॉलिनोमियल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, यानी कि पॉलिनोमियल इस तरह का है ax + b, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है, इसका सॉल्यूशन 1 निकलेगा। इसको हम बराबर 0 के करते हैं तो हमारे को 0 निकाल सकते हैं। इसको बराबर 0 कर दिया तो x क्या आ गया? -b/a। ये इसका पॉलिनोमियल का 0 हो गया। क्या हो गया? पॉलिनोमियल 0। लेकिन इससे बड़ी डिग्री हो, जैसे क्वाड्रेटिक हो, ये तो लीनियर है। क्वाड्रेटिक हो तो क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं? ax² + bx + c, है ना? तो इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे? या तो इसको 3 तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो ये स्प्लिटिंग द मीडियम मेथड से हो जाए, या ये फैक्टर थ्योरम से हो जाए, या कोई स्टैंडर्ड आइडेंटिटी से हो जाए। हैं? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। जटिल समझ आ रहा है? तो इसमें आपने क्वाड्रेटिक को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको आती है कि इसका कोएफिशिएंट x² और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करो और उसको 2 में डिवाइड करो, जिससे बीच की जो रिजल्टेंट आ जाएगा। यस सर। और मल्टीप्लिकेशन का आ जाएगा। या मैं थोड़ा बहुत शायद 8 में किया है,
पता नहीं आपको, क्योंकि कोविड में सब सत्यानाश हो गया हाँ। तो क्या वो बता देंगे क्वेश्चनों में अभी। तो पहले तो ये समझ लो, और फिर क्यूबिक होता है उसमें भी फैक्टर थ्योरम से या फिर उसमें कॉमन नॉर्मल लेके होता है, ज़्यादातर फैक्टर थ्योरम से ही करना पड़ता है। वो क्यूबिक की फॉर्म ये होगी ax क्यूब प्लस bx², आपके शायद अभी है नहीं। एक क्वेश्चन तो है वैसे, मैंने देखा तो था, लेकिन वो उसी से किया हुआ है फैक्टर थ्योरम से। हम देखेंगे फैक्टर थ्योरम वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो अभी तो क्या हमने देखा इसमें व्हाट इज ए पॉलिनोमियल, समझ आ गया। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देख लिया हमने, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। और फिर हमने देखा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, वो वैल्यू ऑफ एक्स या वेरिएबल की जो उस पॉलिनोमियल को पूरे को जीरो कर देते हैं। जैसे इसमें हमने लीनियर वाले में निकाल के भी दिखाया, ठीक है ना। Yes. बाकी मेथड में आपको, क्योंकि इसमें एबीसी की वैल्यूज नहीं है तो निकालना आपको जैसे डिफिकल्ट है, तो उसको स्प्लिटिंग द मीडियम मेथड और ये सब से करना पड़ता है, या फैक्टर थ्योरम से करना पड़ता है। अच्छा, व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो का जो जीरो के बराबर हो वो पॉलिनोमियल जीरो होता है, मतलब f(x) 0। ये जीरो पॉलिनोमियल है, दिस इज ए जीरो पॉलिनोमियल। समझ में आया? ये जीरो पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में फर्क है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू है जो उसको जीरो कर दे, और जीरो पॉलिनोमियल तो खुद ही जीरो है। यस सर। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के इसमें वेरिएबल कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। और इसकी पावर क्या हो सकती है? इनफाइनाइट, क्योंकि जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो जीरो हो जाता है। जीरो हो जाता है। लेकिन इसकी जगह नॉन जीरो अगर हो, व्हाट इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट जीरो, ये लिखा है मैंने। इसके अलावा जितने भी हैं कांस्टेंट्स, -½ और 1 और 3/4 और √3 लाइक दिस, ये सब अगर हम रखें बराबर इसके, तो ये नॉन जीरो है। इसमें क्या कंडीशन है कि वेरिएबल क्या होगा? एक्स हो सकता है, सारे इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन पावर क्या होगी? सबकी जीरो होगी, जीरो, क्योंकि सब जीरो हो जाएंगे, 1 1 1 हो जाएंगे, और 1 1 2 1 1 वही आ जाएगा, तो यही आ जाएगी वैल्यू। तो ये जीरो पॉलिनोमियल, उसमें फर्क समझ में आया? कभी 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसके अंदर कितने वेरिएबल हो सकते हैं और कितने इसके एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या हो सकती है। आ रहा है ना? ये 10th क्लास आपके लिए भी नंबर इम्पोर्टेंट है, कल मैंने शायद बता भी दिया था। तो ये पढ़ने में आ रहे हैं, देखिए नहीं तो उसको थोड़ा और एडजस्ट करो। नहीं आ रहे सर नहीं, इसको आगे कर नहीं है, आ रहे हैं नहीं, ये पढ़ने में आ रहा है क्या अल्फाबेट। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आपको बता दिया। पॉलिनोमियल क्या होता है वो बता दिया। अगर मैं ऐसे लिखूं, मान लीजिए px = x⁻³ पॉलिनोमियल नहीं है, नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। पॉलिनोमियल की पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि जीरो या पॉजिटिव, सॉरी नॉन जीरो का मतलब बोलते हैं नॉन नेगेटिव, यानी कि जीरो और पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, बाकी जीरो हो सकती है, पॉजिटिव। 3 तरह के इंटीजर होते हैं ना, दोनों तरह के इंटीजर में से कोई भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव या जीरो, पर नेगेटिव नहीं हो सकती और फ्रैक्शन नहीं हो सकती। तो ये हो गया तीनों चीजें। तो एक फर्स्ट एक्सरसाइज शायद आप ये है कि फाइंड आउट वेदर इट इज ए पॉलिनोमियल और नॉट, या डिग्री क्या है, कोएफिशिएंट क्या है या नहीं है ना। तो ये मैंने पॉलिनोमियल की कंडीशन बता दी दो आपको। एक तो ये होता है कई टर्म्स होती हैं, एक टर्म वाले को मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल कहते हैं, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल कहते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है ना। ऐसे इसको हमने जो एक पावर वाले को डिग्री में जो कनेक्टेड करते हैं, उससे अगर हम डिफाइन करें, 1 डिग्री वाले को लीनियर, 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री वाले को क्यूबिक, इतना ही बहुत है आपको। 4 के लिए 4 अगर होता है तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाता है। अच्छा, अब इसमें हम कौन सी चीज रखें इस स्टेपलर के लिए? ये तो हो गया आपका बेसिक ऑफ दी पॉलिनोमियल। इसमें कुछ पूछना चाहते हो? अच्छा, तो बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? है तो कौन सा पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल कौन सा हुआ इसमें? ये डिग्री के हिसाब से क्यों? इसकी डिग्री क्या है? सर डिग्री इसकी 1 है। हाँ, लेकिन ये √3.5 होता है, ये चल जाएगा क्या? ये √3 तो 3.5 होता है, तो ये है क्या पॉलिनोमियल? नहीं है।
तो वेरिएबल की वन है। हाँ नहीं तो वेरिएबल की कुछ भी हो सकती है, वेरिएबल नहीं कांस्टेंट कुछ भी, कोफिशिएंट की कुछ भी हो सकता है। ये इरेशनल और रैशनल नंबर दोनों रियल नंबर ही कहलाते हैं। यस सर। ये तो इसलिए तो ये डेफिनेशन ये है, बी शुड बी रियल नंबर। यस सर। ये तो है, हाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ओके सर। यस सर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ ये अपॉन अगर नीचे अंडर रूट 5 है तो भी होगा, हाँ। इससे मतलब नहीं है, मतलब इसकी पावर से है। यस सर, वेरिएबल की पावर। समझ में आ रहा है? हाँ तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद क्या है नेक्स्ट चैप्टर में? सर, रिमाइंडर थ्योरम। हाँ तो रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिमाइंडर थ्योरम हम सबको पता होनी चाहिए। सब रिमाइंडर थ्योरम जो है बहुत सिंपल है, कोई ऐसी खास उसमें दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। रिमाइंडर थ्योरम वो है कि हमें बिना डिवाइड करके हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। किसका? सीधा रिमाइंडर थ्योरम में डिवीजन वाला पहले है। सर रिमाइंडर थ्योरम डिवीजन नहीं है पहले, देख लिया आपने? वही। डिवीजन कर तो पॉलिनोमियल के बाद डायरेक्ट वही। डिवीजन डिवीजन नहीं है क्या? एल्जेब्रिक डिवीजन नो सर, है? नहीं वो इसके बाद इसी में रिमाइंडर थ्योरम में। बाद में? अच्छा तो ये हम देखते हैं। चलिए तो पहले हम रिमाइंडर थ्योरम से बात करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन मैं आपको बाहर वाला पहले ले लेता हूँ, यस डिवीजन वाला। कोई डिवीजन का क्वेश्चन ले लो छोटा Yes, सा, ये ले लो। क्या है? एक्स स्क्वायर। नहीं, एक पी एक्स है, यस सर। पी क्यू कहना चाहिए जो डिवाइड करने वाला है। नहीं पी क्यू नहीं, क्वेश्चन क्या होता है? पी आर पी एफ पी एफ एफ कैसे लिखा है ये? पी एक्स डी एक्स। देखिए पहले तो एक फार्मूला समझ लीजिए आप, डिवीजन का एल्गोरिथम समझिए। डिवीजन एल्गोरिथम यस सर। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? ये आप छोटी क्लास में मैथ्स में पढ़ चुके हो, मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है? डिविडेंड यस इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, ठीक है यस प्लस रिमाइंडर। ये हम शायद 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कैसे? जैसे हमने मान लीजिए 13 है, उसको हमने 3 से डिवाइड किया तो क्या हुआ? 6 टाइम का 12, क्या हो जाए 1। तो अब आप देखो यहाँ 1 रिमाइंडर लिखो, सॉरी 4 टाइम गया तो ये हुआ 4 इंटू 3 इंटू 13। देखिए आ गया ना 3 से 12। यस सर। ये अलजेब्रा में भी है। ये बहुत हम जो पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल वो अलजेब्रा में आती है, मैथमेटिक्स में, ठीक है। इसमें ये कैसे एप्लीकेबल होती है अभी हम बताते हैं कैसे एप्लीकेबल होती है और कैसे डिवाइड करते हैं। थोड़ा डिवीजन में इसमें भी स्टेप्स हैं इसमें जो आपको आने चाहिए। तो हम कोई ये कहते हैं कि ये इसको हम क्या कहते हैं? जी एक्स। एक्स वेरिएबल का ये डिवीजर है, ये होता है पी एक्स। ये इसको हम कहते हैं क्यू एक्स, और ये होता है आर एक्स। रिमाइंडर से आर एक्स हो गया, क्यू से क्वोशिएंट हो गया, जी से डिवाइजर ले गया, जी लेते हैं, जी लेते हैं, ये पी एक्स हो गया। तो आपको दो दिए होंगे, पता हो रिमाइंडर कैसे निकालें। तो एक हम ले लेते हैं, पी एक्स क्या दिया हुआ है तो मैं एक बार बिठा दूँ ताकि जगह बन जाए। तो ये तो याद रखना आप सबको। आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। मैं मिटा रहा हूँ। मुझे आप पी एक्स और जी एक्स बता दो किसी क्वेश्चन का। यस सर। पी एक्स इक्वल्स टू तो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3x स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 -1 एंड जी एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स। अच्छा इसका अब ये होता है कि हमको सबसे पहले सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो ये डिसेंडिंग में नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या करेंगे? इसको फिर से लिखेंगे 3x स्क्वायर, फिर प्लस का है, प्लस हो गया, प्लस एक्स आएगा फिर और फिर -1, और इसको लिखेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 1। ये जरूरी है करना।
बीच में कोई मिसिंग हो तो उसको 0 का तो कोफिशिएंट करें, जैसे x मिसिंग होता है यहाँ तो 0 × x कर देते। इसमें इसमें इसकी जरूरत नहीं है, खास तौर पे इसमें ठीक से। अब इस पर ध्यान ये है कि हर बार हमें डिसेंडिंग नहीं करनी पड़ेगी, एक बार कर देंगे उसको तो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये x+1 है, ये डिवीजन हो गया, ये 3x² + x-1। तो पहले हम इसको असेंडिंग करके डिसेंडिंग करेंगे, डिसेंडिंग करके दोनों को और फिर डिवाइड करेंगे, नॉट असेंडिंग, डिसेंडिंग करके डिसेंडिंग ऑर्डर में दोनों को रख के और फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हमने इससे डिवाइड किया तो आप करके देख लो, आपको नहीं समझ में आता तो ये क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये कट गया, ये तो 3x हो जाएगा। तो 3x से पूरे को मल्टीप्लाई करिए तो 3x² हो गया प्लस 3x कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा, जो जिसके नीचे आएगा ना लाइक हम समझते हैं ना, जिसकी जो पावर है उसके नीचे आएगा। अब इसको जैसे हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस करते हैं, मैथ्स में भी ये कटना चाहिए, कट गया। अब ये क्या होगा, -2x है, ये क्या है -1, ये भी उतरता है, जितनी भी टर्म्स होती है सब उतरती है। इसको फिर डिवाइड किया, ये ऑलरेडी देखो असेंडिंग में डिसेंडिंग में आ गया ऑलरेडी, इसको जरूरत नहीं करेगा, ये पहले होता है ये 1 और ये बाद, तो फिर हमको डिसेंडिंग इसको करनी पड़ती है। तो हमेशा बड़े टर्म को डिवाइड करते हैं, तो x को इससे डिवाइड किया तो कितना आया, 2 -2। यस सर। यहाँ समझ नहीं आ रहा पूछ लेना, -2x एंड -2, ठीक है। फिर साइन चेंज हो गया, ये कटना चाहिए, कट गया, नहीं कट रहा है तो सुन हमने गलती किया, +1, ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया। तो अगर हम इसको लिखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x² + 3x² - 1 = 2, x+1 3x - 2 एंड +1, ये रिमाइंडर। आप इसको खोलेंगे राइट हैंड साइड तो ये आ जाएगा। तो ये डिवीजन के स्टेप्स हैं। और ये कब तक डिवाइड करते हैं, सवाल ये है, लास्ट डिवीजन कब तक होता है, जब इसकी पावर से ये कम आ जाए तो फिर नहीं करना। अब 1 की जो पावर x0 है इससे कम आ गई तब नहीं। मैथ्स में भी ये करते हैं, अगर वो डिवीजन से छोटा है तो फिर थोड़ी करेंगे, जब तक वो इक्वल या उससे बड़ा हो। ये स्थिति में जो पॉलिनोमियल हो, ये भी पॉलिनोमियल हो गया, तो ये पॉलिनोमियल की डिग्री जो है इससे बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, इससे छोटी होते ही बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका रिमाइंडर आ गया। अब ये रिमाइंडर के लिए हमें इतना लंबा डिवीजन करना पड़ता है, तो इसको अगर हम नहीं कर रहे हैं तो कोई और तरीका है क्या, तो इसके लिए डिवीजन के लिए हमें इतना लंबा करना पड़ता है, डिवीजन के लिए हमें इतना रिमाइंडर निकालने के लिए इतना लंबा करना पड़ता है डिवीजन मेथड से। तो अगर हम उसको कोई और शॉर्टकट हो तो वो इसके लिए रिमाइंडर थ्योरम है, क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। तो उसको कैसे करते हैं ताकि वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हम इसी को लेते हैं वापस से, और याद रखना इसका रिमाइंडर क्या है, 1, तो 1 आना चाहिए उस थ्योरम से भी। यस। तो वो थ्योरम ये है, उसके स्टेप्स ये हैं, मैं स्टेप्स बता देता हूँ। थ्योरम का प्रूफ भी है लेकिन वो इतना आसान नहीं है, कोई समझना चाहो तो आप समझ लो, लेकिन इसको याद कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर रिवाइजिंग, सो इट इज नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर द प्रूफ। हमको ये दोनों ऐसे रख लिए हमने, तो हमको जिससे डिवाइजर है वो कौन सा है, gx है, यस, तो हम x+1 लिख सकते हैं, इसका हमें 0 निकाल लेना चाहिए। यस। तो फाइंड द 0 ऑफ दिस, फाइंड 0 ऑफ gx। तो इसको निकालेंगे तो क्या होगा, इसको हम बराबर 0 के रखो, तो x+1 = 0 हो गया। इससे क्या है, x = -1, ये इसका 0 हो गया। x - 1 इज द 0 ऑफ दिस, किसका, 0 ऑफ gx। आया समझ। अब इसको हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम में कहते हैं कि इसको हम इसमें px में रखेंगे। तो जब px में रखेंगे तो p हम -1 लिखाएंगे x की जगह, क्योंकि x की वैल्यू -1 हो गई। यस। इसको -1 रखेंगे तो ये से रखेंगे तो ये -1 हो गया, +3 × -1² हो गया, -1। इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग का कोई चक्कर नहीं है, कैसे भी कर लो, है ना। यस। ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख के तो सॉल्व कर लीजिए, तो ये -1 +3 +1, यस, -1, सॉरी -1 है ना। 3 - 1
तो ये कितना हुआ +1 आ गया, +1। ये हमें पहले +1 आ रहा था, तो ये रिमाइंडर कितनी अच्छी आसानी से आ गया विदाउट डिवीजन। यस सर। तो दीज आर द स्टेप्स। समझ में आया रिमाइंडर थ्योरम में क्या स्टेप्स है? यस सर। जिससे डिवाइड करना है उसका 0 दे दिए, निकालिए उसको, यानी कि इक्वल टू 0 पुट कर दो, उससे जो वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरे पॉलिनॉमियल जो मेन पॉलिनॉमियल है डिविडेंड वाला उसमें रख दीजिए px में, यस सर। और अगर वो जो भी कुछ आता है वो रिमाइंडर आता है। ठीक है, यस सर। ये कोई मैजिक नहीं है, इसमें हाँ। इसके पीछे बकायदा इसका थ्योरम है। यस सर। क्या हो? आगे देखो वो थ्योरम ये ऐसे है, अगर हम देखें तो एक बार इसकी थ्योरम निकाल के दिखाओ मेरे को, मैं दिखा रहा हूँ एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, px इज इक्वल्स टू, हमने gx से डिवाइड किया, qx कुछ आया, क्या आया वो qx, x माइनस, नहीं qx से तो डिवाइड किया, x माइनस ए, ये x माइनस ए, मान लीजिए x इक्वल टू ए वो था पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल जो है यस x इक्वल टू ए था। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, तो ये x माइनस ए हो गया, और ये gx, ये qx आ जाएगा, हैं, और प्लस रिमाइंडर। अब मैं इसका 0 इसमें रखूंगा तो ए से 0 को, ये सारा 0 हो गया ना, हाँ तो आ गया ना, हाँ सो सिंपल। यस भाई ये जो है पॉलिनॉमियल का 0 निकालेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा, ए आएगा, यस ए माइनस ए 0 हो गया, यानी कि gx हमेशा 0 हो जाता है। यस ये निकालने से इसके अंदर जब gx की वैल्यू होते हैं 0 हो जाता है, तो बचाया क्या? gx से जब qx मल्टीप्लाई हुआ तो 0 होगा, ये रिमाइंडर आ जाएगा। आगे सिंपल थ्योरम समझ आ गई? हाँ बहुत शॉर्ट में समझाया मैंने, हाँ जिसकी जरूरत है उतना ही समझाया। अच्छा, अब एक चीज और है, मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है जिसको मैं इससे मल्टी डिवाइड करूं तो नीचे 0 आ जाए, रिमाइंडर 1 की जगह 0 आ जाता है। अभी जब 1 आया है तो ये इसका फैक्टर नहीं है, ये इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है। यस सर। पूरा डिवाइड करेगा ये तभी उसका फैक्टर कहलाएगा। पर पूरा डिवाइड का मतलब है कि जब इससे डिवाइड करेगा तो 1 की जगह 0 आना चाहिए, यस सर। तब हम इसको फैक्टर कहते हैं। तो बस ये चक्कर है, अगर इसके इससे डिवाइड करके 0 आ जाए किसी तरह तो ये फिर फैक्टर बन जाता है, फिर ये डिवीजन नहीं रहता। यस सर। आ रहा है समझ में? मेथड वही है, तो कोई इसका कोई एग्जांपल होगी, देखो फैक्टर थ्योरम निकालो। एक्स क्यूब, दोनों दोबारा फिर बताइए। यस सर। हाँ बताइए। पी एक्स इक्वल्स टू, हाँ बोलिए। एक्स क्यूब, हाँ, एक्स क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 6, प्लस 6। gx इक्वल्स टू हाँ, x प्लस 2। x प्लस 2। मेथड यही है, जो एग्जैक्टली सेम मेथड है जो रिमाइंडर थ्योरम का मेथड होता है, बिल्कुल सेम मेथड है। डिवीजन से करना होता है तो भी सेम मेथड है, डिवीजन से भी आएगा 0 आ जाएगा, बता देगा नीचे आएगा। तो पहले हम रिमाइंडर थ्योरम लगा के करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम वाले स्टेप्स लेते हैं। उसका क्या होना है, gx का 0 निकालो, gx का 0 निकालेगा तो इसको 0 के बराबर रखो, तो यानी कि ये x प्लस 2 भी 0 के बराबर हो गया। तो इससे क्या आया, x इक्वल टू -2, ये 0 ऑफ gx हो गया। इसको हमने px पे रखा -2, तो क्या हुआ, -2 क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। इसको सॉल्व किया तो क्या होगा, 8 माइनस, क्योंकि एक ऑड है तो ऑड का फिर 8 आएगा, और ये स्क्वायर का प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया तो 12 हो गया। फिर ये माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया 15 10 और प्लस 6, ये कितना, माइनस माइनस वाले -18 प्लस 18 0। दैट देयरफॉर gx इज फैक्टर ऑफ px, means it will divide it fully, will divide fully। यानी इसमें Rx 0 हो गया। इसी को हम कहते हैं नेचुरली जिसका Rx 0 हो जाता है। अब जैसे हम पहले वाला केस ले लें,
12 डिवाइडेड बाई 6 है, 13 को 2 ले लेते हैं, 2 है तो क्या हुआ, 2 6 जा 12, 0 हो गया, तो ये 6 फैक्टर हो गया, यस ये 2 भी फैक्टर हो गया, दोनों ही फैक्टर हो गए, QX भी हो गया, GX भी हो गया। यस समझ में आया? सो सिंपल। यस क्या समझ में आ गया? हाँ अच्छा, इसी को अगर हमने लॉन्ग टर्म से निकालना होगा, फिर से करते हैं, मतलब डिवीजन मेथड से। क्या तरीका है? फर्स्ट स्टेप इज इसको डिसेंडिंग में रखना है दोनों को, और मिसिंग हो गई तो उसको 0 से मल्टीप्लाई, इसमें मिसिंग से जाएंगे, dx में तो इसको क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई, इसको ऐसा डिवीजन होता है कि हाँ ऐसे करते हैं, x प्लस 2, ठीक है। ये ऑलरेडी डिसेंडिंग में है दोनों, यस इसको आईएस से किया तो आप देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये प्लस 2x स्क्वायर हो गया, इसके नीचे आएगा, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें इसका डिवाइड किया फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट में आईएस का आईएस में तो x आया, आईएस का आईएस में करते हैं, इसको इसमें डिवाइड करते हैं, जो पहले आता है तो इधर यहाँ आता है ना, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, जिसको डिवाइड माइनस किया तो ये 0 हो गया, ये 3x प्लस 6 हो गया। अभी एक बार और होगा क्योंकि दोनों की पावर सेम है, यस तो प्लस 3, तो ये एग्जैक्टली सेम आना चाहिए ना, तो इसलिए हमने ये पूरा चला गया, देखो ये दोनों, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 आ गया ना, इसका मतलब वेक्टर थ्योरम सही है, इसका मतलब लेकिन उससे आसानी से हो जाता है। यस अच्छा, इससे भी क्योंकि ये दोनों है तो ये भी 0, ये भी इसका फैक्टर है, यस और ये भी इसका फैक्टर है। अगर जैसे 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आया तो 6 भी 2 का फैक्टर है, 2 है, अगर नीचे 0 आता है यस तो 0 नहीं आता तो फिर नहीं होता QX फैक्टर। तो ये आपका नक्शल में क्या हो गया भैया, नहीं बंद नहीं करना, हाँ यस तो ये फैक्टर थ्योरम हो गई, रिमाइंडर थ्योरम हो गई, डिवीजन मेथड समझ में आ गया, स्पेशल समझ में आ गया आपको, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आ गया। यस तो आधा चैप्टर तो इसका हो गया। अब आधा चैप्टर ये बाकी है कि हमें थ्योरम से फैक्टराइजेशन कैसे करें, और वो खास तौर से आपको स्प्लिटिंग मेथड आना चाहिए, और दूसरा वो क्यूबिक में हो या फोर्थ में हो तो कैसे उसका फैक्टर थ्योरम से करते हैं, या फिर आइडेंटिटी लगा के कैसे उसके फैक्टर होते हैं। तो आइडेंटिटी इसका खेल है सारा। नाउ आई विल टेल यू ऑल द आइडेंटिटीज ऑफ दिस चैप्टर। क्या कहेंगे? आइडेंटिटी ये है ना इसमें? यस वो छोटा है उनकी वजह से टाइम वेस्ट होता है, वहाँ पर कितने वो नहीं है साधन। तो क्या है, अब देखिए आइडेंटिटीज का चीज, आइडेंटिटीज ये बहुत ज़रूरी है। सब बच्चों को मैं कहता हूँ ये प्लीज रिमेंबर दीज आइडेंटिटीज बाय हार्ट, रोज टेबल पे लगा कर रख लीजिए और देखिए, क्योंकि ये सभी आगे के कई चैप्टरों में काम आती है, आगे 10th 11th 12th सब में काम आएगी। तो अभी से आप इसको तैयारी से करिए। तो पहली आइडेंटिटीज में दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे फैक्टर फॉर्म में, यस लेफ्ट हैंड साइड को हम रखेंगे फैक्टर फॉर्म में। फैक्टर फॉर्म वो होता है जो ब्रैकेट्स में होते हैं मल्टीप्लाइड फॉर्म में, और आगे जिसको हम लेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या लेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। यस या वैसे वर्षा भी कर सकते हैं कि हम कई बार हमको इसको पहले लिखना पर ज़्यादा आसान रहता है ये होता है, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक फॉर्म एक्सटेंडेड है और एक फॉर्म एक्सपेंडेड है, सॉरी एक्सपेंडेड है और एक फॉर्म फैक्टर फॉर्म है। एक्सपेंडेड मीन्स अलग अलग हो गए सारे, यस क्या कहते हैं वो एक टर्म्स, जब टर्म्स अलग अलग हो जाती हैं तो उसको एक्सपेंडेड कहते हैं। यस और जब वो कंबाइंड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आती हैं तो ब्रैकेट में आएंगी तो वो फिर क्या हो जाएगी? फैक्टर फॉर्म। तो हम जो पहले देखते हैं फैक्टर फॉर्म में कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम जानते हैं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। तो जनरली ऐसे लिखना तो ऐसे चाहिए, लेकिन क्या होता है कि कई बार बच्चे भूल जाते हैं 2x वाई को। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि पहले आप 2x वाई लिखिए ताकि ये मिस नहीं हो जाए। मैंने देखा है 50% बच्चों को जिनको मैंने पढ़ाया है वो हमेशा एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख के छोड़ देते हैं,
एंड 2xy को खा जाता है, तो गड़बड़ लगी। यस सर। इसी ढंग से इसमें अगर बीच में माइनस आ जाए तो इसी आइडेंटिटी में हम रख लें, अगर ये x तो प्लस है तो हो गया, यहाँ माइनस वाई रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2xy, और यहाँ माइनस रखोगे तो प्लस वाई स्क्वायर रहेगा, यस सर। क्योंकि इवन है इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस ही रहेगा। यस तो सर। इसी आइडेंटिटी से सेकंड आइडेंटिटी आ जाती है, कोई अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको भी ऐसे ही लिखिए ताकि आपका माइनस 2xy मिस नहीं हो। यस। तीसरी आइडेंटिटी है x प्लस वाई, फैक्टर फॉर्म है, और x माइनस वाई, यहाँ फैक्टर फॉर्म चल रही है लेफ्ट हैंड में। अब इसको खोलते हैं तो क्या आएगा, अलग अलग हो जाते हैं जो x माइनस वाई। ये बहुत काम की है, आपके फर्स्ट चैप्टर में भी बहुत काम आई थी ये, जब आपने इसको फर्स्ट चैप्टर में मैं एक चीज बताना भूल गया था पिछले वीडियो में, कि जब हम उसको रैशनलाइज करते हैं नीचे रैशनल नंबर को, तो उसको जो दूसरा पार्ट होता है उसको कॉन्जुगेट कहते हैं। अगर वो a प्लस बी है तो उसको a माइनस बी कहते हैं। तो ये जैसे ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का कॉन्जुगेट है, और x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। वो वर्ड मैंने नहीं बताया था, तो वो आपको पता होना चाहिए ताकि ये फॉर्म आ जाए, मतलब रिजल्ट ये आ जाए। ऐसे ही मैंने शायद पिछले उसमें नहीं बताया था फर्स्ट में कि जो जितने भी वो हैं होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और क्या कहते हैं इंटीजर्स, ये सबके राशनल नंबर है। तो आप कहोगे सर इसमें क्यों नहीं है, सबके नीचे क्यों 1 है। यस सर। 2 के नीचे 1 है, 3 के नीचे 1 है, इवन 0 के नीचे 1 है, ठीक है ना, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 1 इज ऑलवेज 0। यस सर। तो ये समझ में आ गया। नाउ वी कम बैक टू दिस तीसरी आइडेंटिटी। अब एक आइडेंटिटी और है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यानी कि कोई कांस्टेंट नहीं है, दो वेरिएबल y प्लस बी, ये x ही है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी वाई एक्स प्लस ए इंटू बी। एक्चुअली ये ही एक्चुअली ये स्प्लिटिंग की मेथड में मिडिल टर्म में काम आता है। यही आइडेंटिटी है जो स्प्लिटिंग की मिडिल टर्म में आती है, ये ऐसे बना करके उसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। जो फोर्थ आइडेंटिटी है दैट इज द बेसिक ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म इन क्वाड्रेटिक, समझ में आ रहा है। यस। नाउ फिफ्थ इज x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ये भी अब फैक्टर फॉर्म में, सब फैक्टर फॉर्म चल रही है। ये सारी इधर वाली जो आएंगी वो सब एक्सपेंडेड फॉर्म में, याद रखिएगा। वो आता है एग्जाम में कि एक्सपेंड करो या फैक्टर बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर कौन सा होता है, एक्सपेंड किसे कहते हैं। यस। ये फैक्टर है, ये एक्सपेंड है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस ट्वाइस वाई जेड प्लस ट्वाइस एक्स जेड। 2 कॉमन लेके भी कर सकते हो आप, या सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसमें कई बार क्या होता है, आपके क्वेश्चन में आ जाता है कि वाई नेगेटिव दे दिया, जेड नेगेटिव दे दिया,